गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग पाठ 15 सूरदास के पद पढ़ रहे हैं। कल भी हमने सूरदास के पद पढ़ा था, जिसमें हमने पहला वाला पद पढ़ चुके हैं। सूरदास के पद में पहला वाला पद हम पढ़ चुके हैं, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, है ना, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से शिकायत करते हुए कहते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तुम तो कहती थी कि दूध पीने से चोटी बढ़ती है, तो मैंने खूब दूध पिया, तुमने मुझे खूब दूध पिलाया, है ना, कच्चा दूध पिलाया, लेकिन मेरी चोटी नहीं बढ़ी, है ना। इससे अच्छा तो मैं माखन रोटी खाता तो मेरी चोटी बढ़ जाती या मेरे बाल बढ़ जाते, है ना। अब माखन रोटी जो है भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही प्रिय व्यंजनों में आता है, बहुत ही प्रिय भोजन में आता है, लेकिन माँ ने वो माखन रोटी खाने से उनको मना कर दिया था। तो इस बात का वो उल्हाना देते हुए कहते हैं, और इसी उल्हाने को सूरदास जी ने अपने पद में लिखा है ना। कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजों है छोटी, तू तो कहती बल की बैली ज्यों है लंबी मोटी, काढ़त गोद नावत जेहे नागिन सी हुई लोटी, कांचो दूध पियावत है पची पची, देती न माखन रोटी, सूर चिरजीवो दो भैया हरी हल्दर की जोटी, है ना। वो कहते हैं कि तुम मुझे कहती थी कि दूध पिलाने से चोटी बढ़ती है और इतनी बढ़ जाएगी कि नहाते समय, कंघी करते समय वो जमीन पर नागिन की तरह लेटने लग जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब अगला वाला पद पढ़ते हैं आज हम। तेरे लाल मैरो माखन खायो, मतलब तुम्हारे बेटे ने मेरा माखन खाया। ठीक है, तो दूसरा वाला हम पढ़ते हैं, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीन हो, अनभावत भूमि में ढरकायो, दीन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो, सुर श्याम को हटकिन राखे ते, ही पूत अनोखो जायो। ठीक है, अब यहाँ पर है कि दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखानी खवायो, उकल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भूमि में ढरकायो, दीन प्रति हानि होत गौरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो, सूर्य श्याम को हटके न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। यहाँ पर अब शिकायत की जाती है, तो पहले हम इनके शब्दार्थ देख लेते हैं, शब्द इनके पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तेरे मतलब तुम्हारे, दोपहर मतलब दोपहर, दिवस मतलब दिन, जानी मतलब जानकर या जानबूझकर, सुनो मतलब सुनसान, ढूंढी ढंडोरी मतलब खोजकर या खोजकर या ढूंढकर, आप ही मतलब अपने आप, किवारी मतलब दरवाजा, जिसको हम अपनी भाषा में किवाड़ भी बोलते हैं, तो उसको दरवाजा बोला, पैठी मतलब घूसकर, सखिन मतलब मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, सखाओं के साथ, खवायो मतलब खाना या खिलाया, उखल मतलब ओखली, जिसमें हम कूटते हैं ना, ओखली है खलबत्ता जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में, तो उखल मतलब ओखली, चढ़ी मतलब चढ़कर, सीके मतलब छीका, है ना। पहले के समय में होता था एक सीका, जहाँ पर क्या होता था, रस्सी से टंगा हुआ एक सीका होता था, और उसमें हम ऊपर की ओर कुछ भी सामान खाने का रख देते थे, तो कि ताकि बिल्ली, कुत्ते या कोई किसी का हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचे। वो एक सीका होता था घरों में, उसमें लटका करके भोजन के बर्तनों को रखते थे। सीखे जिसमें दूध दही रखा जाता है। अनमावत मतलब नापसंद, भूमि मतलब जमीन, ठरकायो मतलब लुढ़काना, ठरकाया मतलब लुढ़काना या लुढ़का दिया या गिरा दिया, गौरस मतलब दूध एवं दूध से निर्मित पदार्थ, है ना,
और ठोडा मतलब बेटा, कोने मतलब किस तरह, कौ मतलब कोई, हटिक मतलब मना करना, पूत बेटा, अनोखा सबसे अलग, जायो मतलब पैदा करना। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं संदर्भ। संदर्भ है हमारा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित महाकवि सूरदास की कविता सूरदास के पद से ली गई है। यह हमारा संदर्भ है। अब प्रसंग देखते हैं कि प्रसंग क्या है। प्रसंग है कि प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण की शरारतों की शिकायत करते हुए गोपी माँ यशोदा से कहती कि तुम्हारा पुत्र कोई अनोखा है क्या, जो सब बच्चों से अलग व्यवहार करता है और रोज रोज हमारे दूध एवं दूध से निर्मित दहो, माखन आदि खानी पहुंचाता है, इसे तुम रोकती यानी मना क्यों नहीं करती। प्रसंग ये है कि गोपियों के घर में या ग्वालिनों के घर में भगवान श्री कृष्ण माखन खाने के लिए जाते हैं और ग्वालिन या गोपियाँ माँ यशोदा से भगवान श्री कृष्ण की शिकायतें करती हैं। ये हमारा प्रसंग है। अब इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ क्या है, व्याख्या करते हैं। एक बार पढ़ते हैं कि प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण की शरारतों से परेशान होकर एक गोपी उनकी माँ यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करती है। कवि सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल सुलभ शरारतों का वर्णन किया है। गोपी कृष्ण की चर्चा करते हुए माँ यशोदा से कहती है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर में घर को सुनसान देखकर वह अपने दोस्तों के साथ अंदर घुस गया। वह सुनसान घर को खोजते खोजते मेरे घर आया और घर में सारा दूध दही खा गया और अपने मित्रों को भी खिलाया। गोपियाँ यशोदा से कहती है कि घर में दूध दही तो मैंने हंडिया में रखकर छीके पर टांग दिया था, लेकिन उसने ओखली पर चढ़कर उसे उतार लिया। खाकर जब मन भर गया तो उसने बचे हुए दूध दही जमीन पर लुढ़का दिया। इस तरह रोज रोज हमारे दूध एवं दूध से निर्मित पदार्थों की हानि हो रही है। गोपी श्री कृष्ण की माँ यशोदा से उलाहने भरे स्वर में कहती है कि तुमने एक ऐसा पुत्र पैदा किया है, अपने इस पुत्र को तुमने दुनिया में किस तरह लाया, उसे तुमने क्या सिखाया, उसे तुम रोककर क्यों नहीं रखती हो, क्या तुम्हारा पुत्र ही दुनिया में सबसे अनोखा है। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की शिकायतें आ रही हैं, है ना। गोपियाँ या ग्वालिन जो है वो भगवान श्री कृष्ण की शिकायतें करती हैं माँ यशोदा से कि तुम्हारा बेटा हर रोज हमारे घर में आता है, जब हम काम करने के लिए खेतों में चले जाते हैं तो घर को सुनसान देख करके वो घर में घुस जाता है और अपने दोस्तों को भी लेकर के आता है। वो घर में ढूंढ ढूंढ करके वो दही को, माखन को ढूंढ लेता है और खाता है। मैं सीके पर माखन को रख करके गई थी, लेकिन तुम्हारे बेटे ने नीचे ओखली रख ली और ओखली पर चढ़ करके वो माखन को उतार करके नीचे ले आया, है ना। और नीचे आने के बाद उसने खुद भी खाया, अपने दोस्तों को भी खिलाया और जितना बच गया था वो खाने के बाद उसको जमीन पर फैला करके वो चल दिया, है ना। अब खाए वहां तक तो ठीक है, लेकिन वो जमीन पर फेंक करके चल जाता है, तो इससे हमारे गोरस का नुकसान होता है, हमारे दही का, हमारे मक्खन का, दूध से बनी हुई मिठाइयों का नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है। तो ये नुकसान हम कब तक उठाएंगे, इस तरह की हानियां हम कब तक झेलते रहेंगे, है ना। तो तुम अपने बेटे को रोकती क्यों नहीं हो, तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं हो। क्या तुम्हारे घर में दूध दही की कमियां हैं, क्या मक्खन की कमी है तुम्हारे घर में, जो तुम्हारा बेटा हमारे घर में खाने आता है ना। तुमने क्या खा करके अपने बेटे को जन्म दिया है, तुमने उसको समझाया क्यों नहीं। क्या तुम्हारा बेटा ही इस दुनिया में सबसे अलग है, वो अन्य बच्चों की तरह क्यों नहीं व्यवहार करता, वो सबसे अलग क्यों है। इस तरह की शिकायतें भगवान श्री कृष्ण की होती है माँ यशोदा से। गोपियाँ जो उनका गोरस नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई के लिए माँ यशोदा से शिकायतें करती हैं और सारी गोपियाँ, सारी ग्वालिनें भगवान श्री कृष्ण से तंग आ चुकी हैं, इस वजह से कि वो उनके घरों में जाते हैं और वहाँ पर गौरस का नुकसान कर देते हैं, गौरस को खा लेते हैं, है ना। गौरस का मतलब है दूध से बनी हुई सामग्रियाँ, जैसे दही है, मक्खन है, मावा है, मिठाइयाँ हैं, ये सभी गौरस की श्रेणी में आते हैं या गौरस उनको कहते हैं, ठीक है। अब इसमें विशेष ये है कि सूरदास ने ब्रजभाषा में इस पद को लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में दोपहर दिवस दूध दही
सक, सबनी, हानि, इनमें सब में अनुप्रास अलंकार मौजूद है। ठीक है, पद में प्रयुक्त ब्रजभाषा में सरसता, समबद्धता है ना, बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने लिखा कि हम इसको समझ सकते हैं, है ना, और एक के बाद एक अर्थ निकल रहे हैं इस पद में। ठीक है, और संवाद जो है वो बहुत ही स्पष्ट है ना, गोपियों के और माँ यशोदा के बीच में जो वार्तालाप हो रही है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम दूसरा पद खत्म कर रहे हैं, है ना। कल हमने पहला वाला पद पढ़ा था, आज हम दूसरा पद पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में इसको और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक आप होमवर्क में दूसरे वाले पद का संदर्भ प्रसंग व्याख्या अपनी कॉपी में लिख करके रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।